रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और कैसे हैं आप सब लोग इस दुआ के साथ के जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने रेड बॉल क्रिकेट का हेड कोच अनाउंस किया है, और जिस शख्स को हेड कोच अनाउंस किया है उनका नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ, बल्कि सारी दुनिया को इस वक्त पता है कि किन का नाम अनाउंस किया है, अज़हर महमूद का। और अज़हर महमूद की रेड बॉल के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनके रिकॉर्ड हैं या जो उन्होंने रन्स बनाए हैं, वो एक दफ़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया नहीं है ये, कि इस तरह की अचीवमेंट और कारकर्दगी वाले ऐसे प्लेयर को हमें जो है वो अपना हेड कोच मुकर्रर करना पड़ रहा है। और आपने गैरी क्रिस्टन जैसे दुनिया के एक बड़े नाम को और जैसन गिलेस्पी जैसे बड़े नाम को बैटिंग और बॉलिंग कोच बनाकर, उन्हें बुलाकर और फिर रुस्वा कर कर यहाँ से आपने निकाल दिया। मैं समझता हूँ काफ़ी सारी वजूहात ऐसी होती हैं, जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो आपको उसके नाकर्दा जो आपके यूँ समझ लें एक अमल है या जो अज़ाइम है आपके, उसका आपको ख़मियाज़ा किसी न किसी सूरत में ज़रूर भुगतना पड़ता है। और कुछ इसी तरह ही हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट ख़ास तौर पे जो टेस्ट क्रिकेट है वो आपके सामने ही है। वैसे तो तीनों फॉर्मेट ही अल्लाह अल्लाह करके आपने 2 सीरीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीती, और वो भी कोई करिश्मा ही था। अदरवाइज़ T20 में आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, ODI में पाकिस्तान का हाल आपके सामने है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी में किस तरह की हज़ीमत उठानी पड़ी और इबरतनाक शिकस्त का सामना सारी टीम से ही पाकिस्तान को अपने ही घर के अंदर उठाना पड़ा। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी ये जो साहब हैं अज़हर महमूद, जिन्हें हेड कोच अबूरी कोच इंटरम कोच जो है वो मुकर्रर किया गया है, एक निगाह डालते हैं इनकी टेस्ट क्रिकेट की अचीवमेंट्स पे। मेरा ख़्याल में 99 के करीब जो है इनका कैरियर का आगाज़ होता है, जहाँ तक मुझे याद है। और जो अच्छा चलें सबसे पहले बात करते हैं कि 21 टेस्ट मैच, मेरे ख़्याल में 20 या 21 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, और 21 टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने मजमूई इनिंग्स के अंदर 900 स्कोर किए हैं, सिर्फ 900 स्कोर। और एवरेज जो है जनाब की है 30 की, 30 की एवरेज से इन्होंने 900 स्कोर किए हैं 21 इनिंग्स के अंदर, 21 मैचेस के अंदर। और उसके साथ साथ इनकी जो सेंचुरीज़ हैं वो 3 सेंचुरी हैं, और जहाँ तक मुझे याद है ये वो 3 सेंचुरी हैं जिनकी बदौलत आज तक हमें जो है ना वो खमियाज़ा मैं कहूँगा भुगतना पड़ रहा है। खमियाज़ा भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट की आई थिंक पहले ही तीनों मैचेस के अंदर मुझे याद पड़ता है कि शुरू में इन्होंने 3 सेंचुरी बना दी थी, और एक तहलका मच गया था, और एक बड़ा जिसे कहते हैं ना मार्का इन्होंने मारा था, और पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा था। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मतलब अच्छा एक एज ए ऑलराउंडर हमें उस वक्त ये मिले थे। और अगर बात करें तो 3 सेंचुरी इन्होंने की हैं 21 मैचेस के अंदर, और ये वो 3 सेंचुरी हैं जो इन्होंने स्टार्ट में की थी। उसके बाद एक 50 जो है ना भाईजान ने की है। तो ये इनका कारनामा है रेड बॉल के अंदर, मतलब टेस्ट मैचेस के अंदर। ये सारी की सारी कारकर्दगी मैंने आपके सामने रख दिया। यकीनन आपको पता है बॉलिंग कोच बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, कुछ कुछ बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं। जैसे ग्रेट वसीम अकरम है, वो बॉलर ऑलराउंडर कहलाते हैं। ग्रेट बुमराह हैं, वो भी बॉलर ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर तो नहीं है तो खैर बॉलर ही हैं, लेकिन वसीम अकरम का शुमार डेफिनेटली ऑलराउंडर में होता है। जैक कैलिस थे, बड़े बड़े नाम हैं, 20 नाम है जो कि हम ले सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अज़हर महमूद की। और बॉलिंग में मेरा नहीं ख्याल एक आध मरतबा इन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी, वरना एक नॉर्मल और एवरेज औसत सी इनकी बॉलिंग थी। हाँ,
क्योंकि बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी करते थे, और उस दौर में इस तरह के प्लेयर बहुत कम देखने को जो है वो मिलते थे कि जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है और थोड़ी बहुत बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेता है, या बैटिंग करता है तो उसके साथ साथ बॉलिंग भी कर लेता है। अदरवाइज स्पेशलिस्ट ही होते थे, या बॉलर बॉलिंग स्पेशलिस्ट या बैट्समैन बैटर स्पेशलिस्ट होता था, और जो है ना वो इस तरह से काम चलता था। ये आए, रज़ाक आए, दोनों का कैरियर तकरीबन कमोबेश आगे पीछे स्टार्ट हुआ। रज़ाक इनसे मेरी नज़र में बहुत बेहतर थे, उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा इनसे बेहतर ही है। लेकिन बहरहाल मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान अभी मेरे ख्याल में लास्ट 3 मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की फ़ाइनल तो क्या उसके दूर दूर तक भी हमें जो है वो पहुँचते हुए नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पे लास्ट जो अभी ख़त्म हुआ है 20 जून को जो था आपका साउथ अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल था लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर जो खेला गया है, वो वाला जो टेन्योर था 2 साल का, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितनी बदतरीन शिकस्त का अपने ही घर में बांग्लादेश जैसी टीम से जो है ना वो सामना करना पड़ा शिकस्त का। सिर्फ आपने एक इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी। अच्छा, हैरानकुन बात मैं आपको बता दूं, चूँकि इनका मुआहदा जो है, एग्रीमेंट जो है वो है अप्रैल 2026 तक, और अप्रैल 2026 तक इनका एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी तुर्रम खान चीज़ है या इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं या इनके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा कोई कारनामे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने जो मुआहदा किया था ख़ास तौर पे पीसीबी ने, वो किया हुआ है इनके साथ अप्रैल 2026 का। तो उस मुआहदे को पूरा करने के लिए एक मरतबा फिर जो है वो इन्हें चांस दिया गया कि आएँ और अपनी किस्मत आजमाएँ। और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, जो पीछे जिस टेन्योर के अंदर, जिस अदवार के अंदर ये कोच रहे हैं, असिस्टेंट कोच भी रहे हैं, अब हेड कोच हैं रेड बॉल के, वाइट बॉल के तो आपको पता है T20 और ODI के माइक हैसन है, लेकिन इस वक्त इनको मुकर्रर किया गया अबूरी कोच इंटरम टिल अप्रैल 2026। तो देखना ये है कि देखना क्या है भाइयों, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की हमें कोई ज़्यादा उम्मीद जो है वो लगानी चाहिए। हाँ, अगर आपने उम्मीद लगानी है, ज़ाहिर अल्लाह की ज़ात के बाद आप अपनी टीम के कुछ प्लेयर जो कि कुछ अच्छे हैं उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं। अज़हर महमूद की अगर कारकर्दगी की आप बात करें कि अज़हर महमूद आपको कोई ऐसा पानी में घोल के ऐसी कोई चीज़ दे देंगे, जिनके पास कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसी महारत है, कोई ऐसी स्किल है जिसकी बेस पे आपकी टीम को अज़हर महमूद को इसी बड़ा कारनामा सरअंजाम देने की अहलियत तक ले जाने के काबिल होंगे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ कारनामा मोजा करिश्मा करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ नवाजा गया है और आप देखेंगे कि ये टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर और तलाश शुरू हो जाएगी। अच्छा होता कि जो अगले 2 साल का पूरा आपका एक साइकिल है जिसमें आपने 13 टेस्ट मैचेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खेलने हैं, जबकि इनके टेन्योर के अंदर मेरा ख्याल है एक साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स, एक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ और आई थिंक कुछ छोटी मोटी सीरीज़, 4 मेरे ख्याल में सीरीज़ जो है ना वो इनके टेन्योर तक आनी है। और क्या ये गलत नहीं है? क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जो हम जैसे शायकीन हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तान ज़ाहिर है क्रिकेट ही शौक़ से देखी जाती है, तो क्या उनके साथ ये ज़्यादती नहीं है कि एक ऐसे बंदे को लेकर आया गया जिसका टाइम जो है वो पूरा करवाना था, ना कि इस बेस पर लेकर आया कि उनकी अहलियत इतनी ज़्यादा थी कि उनको ये टेन्योर 2 साल वाला तो कम से कम पूरा करवाने के लिए यहाँ पर लाया जाता। मेरे ख्याल में ये एक रिस्क है, ये एक जुआ, ये एक चांस लिया गया है कि अगर अज़हर महमूद कामयाब हो जाते हैं, मतलब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ भी जीत जाती है और अप्रैल 2026 तक जितने भी मैचेस आपके रेड बॉल के आते हैं, अगर उसमें पाकिस्तानी टीम किसी तरह से जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर डेफिनेटली इनको आगे तक भी चांस दिया जाएगा और इनको मौका दिया जाएगा, पूरे मतलब 2 साल तक का शायद इनको मौका दे दिया जाए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल को पूरा करने का। लेकिन अगर
ये टीम हार जाती है खुदा ना खास्ता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनको दोबारा से चांस दिया जाना चाहिए। किसी किस्म की कोई किसी की ज़ाती वो नहीं होती, लेकिन आप एक मरतबा चांस दें, आप 2 मरतबा चांस दें, कितनी मरतबा आप आखिर किसी को चांस देंगे। और मुझे बताएं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो होते हैं, मेरा ख्याल है ये भी शायद इसी बेस पर आता है कि इन्होंने कुछ लेवल जो है ना वो पीसीबी के जो क्रिकेट के होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट किए हुए हैं। और क्रेडिट इनका ये भी है कि ये काउंटी क्रिकेट में जो है ना वो काफ़ी खेले हैं और वहाँ पे भी कोचिंग करते रहते हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट ये समझती है कि इनकी क्रिकेट की जो नॉलेज है वो बाकी किसी भी कोच या बाकी किसी भी मतलब सेलेक्टर से इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी बेस पर इन्हें एक मरतबा फिर लंबा चांस जो है वो दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अज़हर महमूद एज ए हेड कोच पाकिस्तान के कामयाब हेड कोच बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसलिए पूछा कि क्या आपको लगता है इतने अरसे के बावजूद, इतने अरसे के बाद, इतनी हारों के बाद भी हमने एक ऐसे बंदे को चांस दिया कि उस पर हम रिस्क ले रहे हैं और उस पर ये सोच रहे हैं कि यार शायद ये बंदा चल जाए? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई हमें कामयाब करवा सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाब करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।